हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये हमारा जो टेस्ट सीरीज नंबर 111 नंबर का जो हुआ था, जो कि वेस्टर्न रेलवे रतलाम डिवीज़न के क्वेश्चन से हुआ था, और उसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके उसी से टेस्ट लिया गया था। यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, ठीक है, और यही कारण है कि अच्छा खासा रिजल्ट होता है। और अदर डिवीज़न में भी अच्छा खासा 4 लोगों का अब तक रिजल्ट सुन चुका हूँ। अभी और देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1 नंबर जो भी क्वेश्चन इसमें ब्लू है, ठीक है, वो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन रेलवे का पूछा जो एग्ज़ाम हुआ था रतलाम डिवीज़न में, वो क्वेश्चन नहीं है। पहला चेंज तो ये किया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं और उसके जगह पर ये ब्लू कलर से क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ का है, ठीक है, क्लास से दिया गया है। दूसरा इसमें चेंज ये किया है कि जो कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऊपर रखा गया है। अब टेस्ट वैसे ही होता है, जो कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 29 तक कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 29 से कुछ जहाँ तक वैगन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो लिखा रहेगा। उसके बाद जो है, उसके बाद वैगन रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए, फॉर बोथ। तो क्वेश्चन को अलग करके टेस्ट लेने से फ़ायदा क्या है कि बहुत लोगों को नहीं पढ़ना है कोचिंग, बहुत लोगों का सिलेबस में कोचिंग नहीं है तो कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोगों के सिलेबस में वैगन नहीं है तो वैगन पढ़ने के उनको कोई फ़ायदा नहीं है। और जो CNW में है या AWM AME की तैयारी करते हैं उनको कोचिंग और वैगन दोनों पढ़ना है। इसीलिए इसको अलग अलग कर दिया गया है। कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो कोचिंग में और उस वैगन में उस पार्ट्स का नाम सेम है लेकिन उसके डायमेंशन अलग हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए कोचिंग के क्लास जो क्वेश्चन हैं कोचिंग स्टॉक के उसको अलग कर दिए गए हैं और जो वैगन स्टॉक के क्वेश्चन हैं उसको अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो चेंज है, ब्लू कलर जैसे ही आपको दिखेगा समझ जाइए क्वेश्चन चेंज है, जो कि रतलाम डिवीज़न में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और ये 1 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा जिसमें आंसर भी रखा रहेगा, लिखा रहेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले चला जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें कहा गया है इन LHB सील्ड विंडो ग्लास हाउ मच एयर गैप बिटवीन आउटर लेमिनेटेड ग्लास एंड इनर टेम्पर्ड ग्लास। जो LHB के विंडो होते हैं, जो ग्लास के विंडो होते हैं, उसमें 2 ग्लास होते हैं, एक ऊपर का होता है एक अंदर का होता है, ठीक है। जो अंदर के ग्लास होते हैं उसको टेम्पर्ड ग्लास कहा जाता है और जो बाहर से होते हैं उसको लेमिनेटेड ग्लास कहा जाता है। और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपसे पूछ रहा है कि कितना गैप होता है, तो 6 mm का गैप होता है, याद रखिएगा 6 mm का गैप होता है। अब आपसे ये भी पूछेगा कि उन दोनों के बीच जो गैप है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। उन जो दोनों जो ग्लास हैं उसकी थिकनेस क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन सारों क्वेश्चनों को जो है इसमें ऐड किया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डंप वाल्व। जो डंप वाल्व होते हैं उसका पर्पस क्या होता है। डंप वाल्व का पर्पस होता है कि ब्रेक सिलेंडर को या तो रिलीज़ करेगा, ठीक है, नहीं तो ब्रेक सिलेंडर को अप्लाई करने के लिए कहेगा, जो ब्रेक लगने का प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहा जाता है चार्जिंग ऑफ ब्रेक या एग्जॉस्टिंग ऑफ ब्रेक, वही करता है डंप वाल्व। जब डंप एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, डंप वाल्व प्रत्येक एक्सल पर लगा रहता है, ठीक है। और जैसे ही एक्सल किसी एक्सल की स्पीड दूसरे एक्सल के मुकाबले कम है तो दूसरा जो कम है उसको या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है, या जो कम है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा या जो ज़्यादा है उसकी स्पीड को कम करेगा और इस तरह व्हील को स्किड होने से बचाएगा। डंप वाल्व को एंटी स्किड वाल्व भी कहा जाता है। तो वो क्या करता है, सेम एक्सल में स्पीड बना के रखता है और एंटी स्किड मतलब व्हील को स्किड होने से बचाता है, चक्का को घिसने से बचाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, A एंड B। इसके बाद जो डंप वाल्व होते हैं उसमें जो करंट सप्लाई होता है वो 24 वोल्ट DC का होता है, 24 वोल्ट DC पर एक्सल में एक लगे हुए होते हैं। अगर कोच में पूछता है तो 4 एक्सल होते हैं, तो आपको बताना है कि 4 एक्सल लगे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन LHB सील्ड विंडो ग्लास व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिलिंग गैस बिटवीन आउटर ग्लास एंड इनर ग्लास। यही हम आपको बता रहे थे कि आउटर ग्लास और इनर ग्लास के बीच जो गैप होता है उसमें किस प्रकार की गैसें भरी जाती है, तो उसमें जो है क्रिप्टन और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, बोथ B एंड C।
आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उसमें कोड पूछ रहा है माइक्रो प्रोसेसर का कोड जो कि फोनिक व्हील के माध्यम से जाता है और पूरा ब्रेकिंग सिस्टम का जो है ये कड़ी होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये 99 कोड दिखा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो 99 अगर कोड दिखाता है तो इसका मतलब हुआ कि होल सिस्टम जो है वर्किंग परफेक्टली, पूरा सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसके बाद अगर 72 कोड अगर आपको दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, ठीक है। और 73 यदि कोड दिखाता है 73, तो इसका मतलब हो गया कि सेवरल एक्सल, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल में कुछ एक्सलों में परमानेंट फॉल्ट है, 1 में नहीं है, कुछ में, मतलब 1 से अधिक एक्सल में फॉल्ट है। उसके बाद 95 एक कोड होता है, उसका मतलब होता है कि फॉल्ट तो है लेकिन ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट को रिकवर कर लेगा, ठीक कर लेगा खुद ही डंप वॉल। इसीलिए इसका आंसर जो है ये होगा कि फॉल्ट तो है लेकिन उसको खुद ही रिकवर डंप वॉल कर लेगा। तो चारों कोड भी आप जान गए, ठीक है। तो 99 का हो जाएगा होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, और वो है ए में। तो 4 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या है? LHB सील्ड विंडो ग्लास कंसिस्ट ऑफ आउटर डैश mm एंड इनर डैश mm। मतलब आउटर ग्लास जो है, आउटर ग्लास जो होता है, कांच का शीशा जो होता है, वो कितना mm का होता है और इनर कितना mm होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आउटर जो होता है वो होता है 8.4 mm का। आउटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि बाहर से जो ब्लास्ट गिट्टी उड़ते हैं और वो शीशे में लगते हैं, तो उसको फूटने से भी डर रहता है, इसलिए आउटर जो है मोटा होता है। ये याद करने के लिए आपको बता रहे हैं और रियली भी यही है। इनर जो है 4 mm का होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन एक ही में ऐड कर दिया गया है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज मेड फ्रॉम, जो कोच का अंडर फ्रेम होता है वो किससे बना होता है? तो अंडर फ्रेम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सब अलग अलग चीज़ के बने हुए होते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली पूछता है अंडर फ्रेम किससे बना होता है, तो आप कॉटन स्टील लगाएंगे IRSM 41, ठीक है। उसी तरह आपको साइड वॉल पूछेगा, साइड वॉल, तो साइड वॉल होता है फेरेटिक स्टील का बना हुआ होता है, याद रखिएगा, साइड वॉल फेरेटिक स्टील का बना हुआ होता है। SS 409, ठीक है, उसको कहा जाता है। और साइड वॉल की जो थिकनेस होती है वो 2 mm होती है। उसी तरह रूफ सीट अगर आपसे पूछता है तो ऑस्टेनेटिक स्टील का बना हुआ होता है और SS 304 उसको कहा जाता है। और रूफ सीट की अगर थिकनेस आपसे पूछा जाता है तो 1.25 mm से 1.7 mm होता है। उसी तरह इंड वॉल अगर आप पूछेगा तो फेरेटिक स्टील से बना हुआ होता है और इंड वॉल हर जगह का अलग अलग थिकनेस होता है, जो कि आगे आपको इसी क्वेश्चन के स्टडी में बताया जाएगा। उसके बाद ट्रफ फ्लोर अगर आपसे पूछता है, ट्रफ फ्लोर वो ऑस्टेनेटिक स्टील का बना होता है और SS 304 उसको कहा जाता है। अंडर फ्रेम जो है IRSM 41 से बनता है, ये आपको हम बता ही दिए। कॉटन स्टील, उसको IRSM 41 को कॉटन स्टील भी कहा जाता है। सोल बार भी उसी मटेरियल से बना होता है, कॉटन स्टील से, यानी IRSM 41 से। और सोल बार की थिकनेस जो है 6 mm LHB में होते हैं, ICF में 5 mm होता है। वाइड डैम्पर जो है कास्ट स्टील का बना होता है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेक कैलिपर इज माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर जो होता है बोगी क्रॉस बीम पर माउंटेड होता है, बोगी क्रॉस बीम। 7 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन जब करेंगे तो किसी भी प्रकार का यदि एप्लीकेशन होता है ब्रेक अप्लाई के लिए, तो उसमें 3 से लेके 5 सेकंड का टाइम लगता है। और किसी भी प्रकार से ब्रेक अगर रिलीज हो करते हैं तो 15 से लेके 20 सेकंड का होता है। तो 8 का हो जाएगा सी और 9 का भी हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी चेंज क्वेश्चन है, ब्लू कलर मतलब चेंज क्वेश्चन। साइड वॉल 2 mm, इंड वॉल 2.25 या 3.4 mm, मतलब इतना mm का अलग अलग इंड वॉल होता है। एंड रूफ स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ इन LHB कोचेज, रूफ स्ट्रक्चर अलग है और रूफ सीट अलग है, ठीक है। तो साइड वॉल, इंड वॉल और रूफ स्ट्रक्चर जो है LHB में किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं फेरेटिक स्टील के बने होते हैं। रूफ सीट और रूफ स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये नहीं सोचिएगा कि रूफ सीट किसी और मटेरियल का बना होता है और रूफ स्ट्रक्चर किसी और मटेरियल का, ये दोनों का अलग अलग है। रूफ सीट जो बनता है वो बनता है ऑस्टेनेटिक स्टील से और रूफ स्ट्रक्चर जो बनता है वो फेरेटिक स्टील से बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या है? रूफ सीट 1.25 mm एंड 1.7 mm, ये क्वेश्चन में आंसर भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एंड ट्रफ फ्लोर 1.25 mm इन LHB कोच इज मेड ऑफ, यानी कि रूफ सीट और ट्रफ फ्लोर किससे बना होता है? रूफ सीट और ट्रफ फ्लोर। तो आपने आपको तुरंत बताया कि रूफ सीट जो है ऑस्टेनेटिक स्टील और ट्रफ फ्लोर भी उसी से बनता है, ऑस्टेनेटिक स्टील से, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा बी।
उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेन क्रॉस मेंबर्स जो 6 mm थिकनेस का मेन क्रॉस मेंबर जो होता है एलएचबी में वो किससे बना होता है? तो मेन क्रॉस मेंबर जो है एलएचबी में वो बना होता है कॉटन स्टील का IRSM 41। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम ICF। मैक्सिमम परमिसिबल अलग होता है, मिनिमम परमिसिबल अलग, दोनों का डायमेंशन अलग होता है, दोनों आप याद रखेंगे। मैक्सिमम अगर यहाँ पूछ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम पूछ रहा है मिनिमम होगा 584 और मैक्सिमम अगर पूछता है तो 635 635 ये वाला होता है, लेकिन इसमें ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन क्या है, द कंडेमनिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोच। ICF कोच में जो ड्राफ्ट पैड जो कि CBC से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंडेमनिंग उसका थिकनेस पूछ रहा है, तो वो होता है 30 mm। न्यू साइज अगर पूछता है तो 32 mm यानी कि 32 mm होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ मैनी पंप प्रोवाइडेड इन LHB AC कोचेज। LHB AC के कोच जो होते हैं उसमें पंप भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि वाटर सप्लाई देता है। ऊपर में जो बायो टॉयलेट के ऊपर में जो छत पर जो 30 लीटर का जो टैंक होता है वही वाटर बायो टॉयलेट के लिए इमरजेंसी टैंक होता है, और उसी में वाटर का सप्लाई पंप के माध्यम से होता है, जिसमें 2 पाइप होते हैं, पाइप 1 और पाइप 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्रॉस बेयरर 4 mm का होता है इन LHB कोच इज मेड ऑफ। क्रॉस बेयरर जो LHB में होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो होते हैं कॉटन स्टील का होते हैं, IRSM 41 का। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंड प्लेट्स एंड एंगल्स, इंड प्लेट्स और एंगल्स, ठीक है, जो कि 4 mm का होता है वो LHB कोच में, वो किससे बना होता है? तो वो होता है फेरेटिक स्टील का बना हुआ होता है, फेरेटिक स्टील। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सोल बार 6 mm ऑफ LHB कोच इज मेड ऑफ। सोल बार जो कि 6 mm का होता है, आपको हमने पहले भी बताया है कि कॉटन स्टील का IRSM 41 का होता है, तो 18 का हो जाएगा C। क्वेश्चन 19 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर। शॉक एब्जर्वर जो होता है जिसको कि डैम्पर्स भी कहा जाता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक इस तरह के फिएट बोगी होते हैं और इसमें यहाँ लगा हुआ होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, और यहाँ भी सेम होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, दूसरा यहाँ एक डैम्पर सीधा लगा रहता है उसको कहता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। एक बोगी और कार बॉडी को जोड़ने वाला ऐसे टेढ़ा लगा रहता है उसको कहा जाता है वाई डैम्पर या यॉ डैम्पर। 3 हो गया, और एक यहाँ लगता है ट्रैक्शन सेंटर के पास, उसको कहता है लेटरल डैम्पर। ठीक है, और सबका एक्सटेंडेड साइज भी आपको याद रखना है, और कंप्रेस्ड लेंथ रखना है, स्ट्रोक याद रखना है। तो प्राइमरी वर्टिकल का अगर एक्सटेंडेड साइड अगर आपसे पूछा जाता है तो 434 + -3 होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड लेंथ अगर आपसे पूछा जाता है तो 294 + -3 होता है। स्ट्रोक अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का तो 140 mm होता है, यानी कि जो डैम्पर्स हैं इस प्रकार के डैम्पर्स हैं और इसमें इस तरह के एक लगे हुए हैं और यहाँ ये कनेक्ट है किसी से, तो इसमें से इधर की तरफ निकलेगा, जब शॉक पड़ेंगे तो दबेगा इधर, और जब शॉक हट जाएंगे तो इधर निकलेगा। तो निकलने में दोनों का जो क्लियरेंस होगा उसी को स्ट्रोक कहा जाता है, और वह 145 mm होता है। जब निकला हुआ अवस्था में रहता है तो उसको एक्सटेंडेड कहा जाता है। ठीक है, और उस समय 434 यानी कि 434 + -3 mm होता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो ये इसमें ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है, तब इसका जो होता है वो होता है 294 + -3 mm। ठीक है, उसी तरह सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर अगर आपसे पूछता है सेकेंडरी वर्टिकल, तो उसका एक्सटेंडेड लेंथ जो होता है 635 + -3 mm होता है। कंप्रेस्ड लेंथ 395 + -3 mm होता है। वाई डैम्पर का पूछेगा तो वो भी आपको बताना है। लेटरल का भी पूछेगा तो वो भी आपको बताना है। लेटरल का होता है 545 + -3 mm एक्सटेंडेड, और कंप्रेस्ड लेंथ जो होता है वो 400 mm होता है, और स्ट्रोक जो होता है 185 mm का स्ट्रोक होता है। तो ये सब आप बातें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी से जुड़े हुए शॉक एब्जर्वर को क्या कहा जाता है? तो उसको वाई डैम्पर या यॉ डैम्पर कहा जाता है। ठीक है, और बना हुआ किससे रहता है? कास्ट स्टील का। चलिए, एक बोगी में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, पेंट्री कार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो WCB होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ICF फ्रॉम रेल लेवल। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम होता है 1105 और मैक्सिमम होता है 1105 और मिनिमम होता है 1030 mm।
इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 75 mm आएगा और वही इसका आंसर होगा 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, जो पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछेगा तो 1600 में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी एलएचबी कोचेज, जो एलएचबी के कोच जो होते हैं एलएचबी, ठीक है, इसमें एसी और नॉन एसी के जो सेम एक्सल के लोड के होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 16.25। आईसीएफ के जैसा इसमें नहीं है कि इसमें 16 टन होंगे और जो नॉन एसी होंगे वो 13 टन होंगे, इसमें दोनों सेम ही होते हैं एलएचबी में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या है, इन एलएचबी कोचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डी वन पूछ रहा है, तो डी वन होता है एवरी ट्रिप होता है या वीकली होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान था, लेकिन कुछ क्वेश्चन को चेंज नहीं किया गया है क्योंकि सारे क्वेश्चन ही आसान थे, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया। क्वेश्चन 27 देखिए, इन विच इंटरवल SS2 शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन, SS2 जो होता है LHB में वो कब होता है, तो SS1 होता है 18 महीने पर, SS2 होता है 36 महीने पर और SS3 72 महीने पर। जो SS1 होता है 18 महीने का उसी को IOH शेड्यूल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, और जो SS2 होता है 36 मंथ का उसको POH शेड्यूल कहा जाता है LHB में। ऐसे ICF में 9 महीने का IOH है और 18 महीने का POH है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लेंथ ऑफ ICF कोच बफर टू बफर अलग है और पूरा बॉडी का लेंथ अलग होता है ICF में, और ICF से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपको एक पोस्ट भी किया गया है लगभग 7-8 दिन पहले, जिसमें सिर्फ ICF से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखेंगे प्लेलिस्ट में ढूंढ के, तो इसका हो जाएगा 22,297, ठीक है। अगर सिर्फ बॉडी पूछता तो 21,337 होता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विड्थ ऑफ ICF कोच BG यानी कि ब्रॉड गेज में विड्थ पूछ रहा है, तो विड्थ इसका कितना होता है, विड्थ आपका होता है 3245, ठीक है। इसका रेल लेवल से हाइट भी आपको याद रखना है, विथ कपलर जो है उसके साथ उसकी लंबाई याद रखना है, सिर्फ बॉडी का लंबाई याद रखना है, उसका विड्थ याद रखना है। तो वो ICF के जो कोई वीडियो है वो आप ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएगा और ज़रूर देखेंगे उसको। अब अगला जो है 30 से लेकर 47 तक सिर्फ रेट स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पूरे क्वेश्चन वहीं के हैं, रतलाम के ही हैं, जो भी क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं वो ब्लू कलर से कर दिए गए हैं। तो इसका जो वीडियो है अगले पार्ट में बनाया जाएगा, जो कि 30 से लेकर 110 तक एक ही वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए लोग हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम फी आपके लिए रखा गया है। पहले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 है, आप उसको देख सकते हैं, 8121390916, और जो फ़ी है वो 3000 पूरा मटेरियल का है। टोटल मटेरियल आपको दिया जाएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं वो लगभग 50 टॉपिक का PDF दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज का अलग से 100 फ़ी लिया जाता है पर मंथ, ठीक है, हर महीने का 100 रुपये टेस्ट का लिया जाता है। ज्वाइनिंग के लिए 3000 पेड करना है, जिसमें टोटल मटेरियल मिलेगा, अलग से एक फ़ोन नंबर आपको मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के लिए। 10 सेट प्रीवियस पेपर ही इसी तरह का प्रीवियस पेपर बना हुआ रहेगा, जो कि दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और उसमें भी ब्लू कलर रहेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि लगभग 150 से 250 पेज का एक PDF बन जाता है अभी प्रीवियस पेपर का, ठीक है, 10 सेट का, वो आपको दिया जाएगा। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए रामबाण का आपका काम करेंगे। फिर अलग से जो क्लास चलते हैं उसके भी लिंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए एक रोल नंबर आपको दिया जाएगा, तो रोल नंबर की वैलिडिटी जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक रहेगा। जैसे ही आपके रिजल्ट JEE में हो जाते हैं या A-11 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हो जाते हैं, तब आपको यहाँ से नाम काट दिया जाएगा। तब तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।